सम्राट चौधरी आरएसएस के गोद में बैठकर एक गलत बयानबाजी कर रहे थे तेजस्वी भाई ऊपर, जो सरासरी गलत है। बीजेपी को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तो घोषणा कर दे कि सम्राट चौधरी हमारा अगले का सीएम होगा, ऐसा दम है बीजेपी को तो घोषणा कर दे। ऐसा नहीं करेगा, जैसे यूपी में ठगा उसी तरीका से बिहार में ठगेगा। उपेंद्र बाबू भी तुरंत इधर आएंगे, उनको उधर जगह नहीं मिलेगा। आरएसएस मनवादी है, समाजवादी है, आरएसएस है, बुरे दलित कमजोर कुशवाहा को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। आरएसएस की कोशिश है कि सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव में एक मनमुटाव पैदा किया जाए, यादव वर्सेस कुशवाहा, क्योंकि लगातार जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं। कुर्मी यादव कुशवाहा, कुर्मी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन ऐसा है नहीं, डेंट लग रहा है क्योंकि नौकरियां जा रही है, रिजर्वेशन जा रहा है। सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। क्या सम्राट चौधरी को आगे करके आरएसएस राजनीति कर रही है, सफल हो पाएगी? कुशवाहा समाज के कुछ लोग हैं, क्या लग रहा है सम्राट जी को आगे कर रही है बीजेपी, बनाएगी मुख्यमंत्री? जी सवाल ही नहीं, जो बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएगा। यूपी में भी कुशवाहा को आगे करके वोट ठग लिया और बना दिया एगो ठाकुर समाज के केशव प्रसाद मौर्य को ठग दिया केशव मौर्य का। उसी तरह इनको भी ठगेगा। इनके पिताजी समाजवादी थे शकुनी बाबू, लेकिन उनके विचारधारा को लात मार के सम्राट चौधरी आरएसएस के गोद में बैठकर एक गलत बयानबाजी कर रहे थे तेजस्वी भाई ऊपर, जो सरासरी गलत है। 85-90% का आबादी का एक रहनुमा लालू प्रसाद यादव उनके बेटा है। तेजस्वी भाई भावी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी? सवाल ही नहीं है। अगर बनाना है बीजेपी को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तो घोषणा कर दे कि सम्राट चौधरी हमारा अगले का सीएम होगा, ऐसा दम है बीजेपी को तो घोषणा कर दे। ऐसा नहीं करेगा, जैसे यूपी में ठगा उसी तरीका से बिहार में ठगेगा। तो क्या जानबूझकर ये आरएसएस झगड़ा करवा रही है? जी, कुशवाहा समाज पार्लियामेंट चुनाव में कुशवाहा समाज बढ़ चढ़ के महागठबंधन को वोट किया। इसलिए किया कि 7 टिकट महागठबंधन पार्लियामेंट चुनाव में लड़वाया, 7 कुशवाहा को। और देश की आजादी के बाद से आज तक 70 साल में बीजेपी मात्र बिहार में एक कुशवाहा को लड़ाया है, विजय कुशवाहा जी को। कहां से? मधेपुरा से, जहां 6 लाख 7 लाख यादव है। उनका जमानत जब्त हो गया और रेणु कुशवाहा जी का मंत्रिमंडल चल गया, जेडीयू में मंत्री थी। वो कुशवाहा को सदन में जाने देना ही नहीं चाहता है, तो मुख्यमंत्री कैसे बना देगा? इनसे लड़वाएगा, पटका पटकी करवाएगा और मुख्यमंत्री दूसरे को बनाएगा। लेकिन जनता समझ चुका है, कुशवाहा समाज 90% कुशवाहा तेजस्वी यादव जी को वोट करेगा। क्या क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी? तो नीतीश जी का सवाल नहीं है बनाने का सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री। बिहार में मुख्यमंत्री सवाल नहीं बनाने का, यहाँ जो है सवाल नहीं बनाने का, वैसे मुख्यमंत्री बनाने उनको। अरे डिप्टी सीएम तो है ना। अरे डिप्टी सीएम बनाया है, वो तक मोहल्ला बनाया गया है, वो देखा गया कि भाई कुशवाहा समाज टर्नअप हो रहा है आरजेडी में, और आरजेडी लालू यादव तेजस्वी यादव कुशवाहा समाज को मान सम्मान दिया और प्रतिष्ठा दिया और सब कुछ दिया। कुशवाहा समाज को आगे बढ़ाने के और राजनीति में भाग देने का काम किया। तो कुर्मी कुशवाहा नीतीश जी के साथ नहीं, सब निष्क्रिय होगा नीतीश कुमार जी। अब समझा कुशवाहा कुर्मी आगे आरजेडी में। अच्छा, उपेंद्र जी कह रहे थे कि हमको भी सम्राट जी ने हरवा दिया। सम्राट उपेंद्र जी हरवा दिया तो उपेंद्र जी गलत जगह पर चलेगा, कहाँ जाएगा? उपेंद्र बाबू को सम्राट चौधरी, ये लोग सब कोई मिलके, आरएसएस के सारे लोग मिलके उपेंद्र कुशवाहा को इसलिए हराया गया कि जीत जाएगा तो नेता हो जाएगा। नेता नहीं बनने देने के लिए सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा के कद को छोटा करके सम्राट चौधरी को ऊपर लाया गया। और इसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद सम्राट चौधरी को कद को नीचा करके फिर एगो तीसरा कुशवाहा खोज के लिए आएगा भाजपा के लोग। या गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री? इतना है कि राजेश सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा के मौका आएगा, बस चलेगा। तो अरे यूपी में कैसे मौर्य के नाम पर वोट लिया गया कि कुशवाहा समाज का वोट ले लिया गया और जोगी राजपूत को बैठा दिया गया। इन लोग को नहीं बुझा रहा है कुशवाहा समाज को। क्या दिक्कत है बीजेपी आरएसएस से? मंदिर बन गया, मंदिर तो बन गया, तो मंदिर और मस्जिद से कुछ नहीं मिलेगा। समाज को विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, बैंक सब चाहिए। यहाँ से दे रहा है तेजस्वी यादव। 13-14 महीना के साल में जो तेजस्वी यादव कर दिया और कुशवाहा समाज को जो मान सम्मान दिया, उसका जवाब नहीं है। मंदिर बन गया, कुर्मी कुशवाहा तो हिंदू है, लव कुश है। सर, ये मंदिर मस्जिद जो है अलग विषय है। अब मंदिर मस्जिद में कुशवाहा जो है ना,
उसको ठगने के लिए पद न देके ये चाहता है कि मंदिर मस्जिद में झुरा दे, लेकिन कुशवाहा जग गया है, मंदिर मस्जिद के फेरा में पड़ने वाला नहीं है। जो हमको सम्मान देगा, टिकट देगा, जो हमारा हक का लड़ाई लड़ेगा 90% का, जैसे जगदेव बाबू थे, कर्पूरी ठाकुर थे, ये सभी लोग 90%। वो तो कह रहे हैं सम्राट के हम असली सम्राट अशोक के वंशज हैं, जगदेव बाबू के उत्तराधिकारी हैं। सर जगदेव बाबू के वंशज सम्राट चौधरी नहीं है, उनके पिताजी है। उनके पिताजी ओरिजिनल सम्राट अशोक के वंशज है, उनके शकुनी बाबू हमेशा आरएसएस का विरोध किया पूरा अपने जीवन भर, और 90% का लड़ाई लड़ा और 90% लोगों को फायदा पहुंचा है। और रहा बात उपेंद्र कुशवाहा जी को, तो उपेंद्र कुशवाहा जी एक बार महागठबंधन में आए थे, उस समय हमारा कुशवाहा भूल किया, जो महागठबंधन को वोट नहीं किया, इसलिए इधर उधर हो गए। उपेंद्र बाबू भी तुरंत इधर आएंगे, उनको उधर जगह नहीं मिलेगा। उपेंद्र बाबू को गोर सम्राट चौधरी को कुछ मिलेगा या सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है? सिर्फ इस्तेमाल होंगे, माइक में रहेंगे, टीवी पर रहेंगे, और कुछ नहीं मिलेगा, उनको ठगेगा लोग। ठेकेदार कुछ बन रहा है कि नहीं कुशवाहा जी जब डिप्टी सीएम है? कहीं नहीं, वो सब वो लोग कर रहा है। लोकल है आप लोग हैं? थर्ड ठेकेदारी कुछ मिल रहा है? किनको? डिप्टी सीएम है उपेंद्र, वो सम्राट सीएम वो अपने लिए बने हैं, डिप्टी सीएम बन करके उनको तो आरएसएस वाला गोद में बैठा करके, और जो मर्सी बुलवा रहा है कि जो कुशवाहा को जो मान सम्मान मिल रहा है, जो प्रतिष्ठा मिल रहा है, आगे बढ़ रहा है ना, तो चाह रहा कि इसमें फोर कर। क्या दिक्कत है कुछ, मतलब आरएसएस से क्या दिक्कत है आप लोग? आरएसएस से दिक्कत है, आरएसएस मनवादी है, समाजवादी है, आरएसएस बुरे दलित कमजोर कुशवाहा को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। बड़ी बैठक हो रही है, सोचिए लोग पढ़ लिख गए हैं और तमाम सामाजिक आंदोलन के जो लोग हैं वो ऐसे बोल रहे हैं। और देखिए जगदेव बाबू को लेकर एक पोलराइजेशन बन रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें। ये अशोक जो आलोक मेहता है उनके दरवाजे पर एक बड़ी बैठक हो रही है और आरजेडी के लोग जो है वो भाषण दे रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, मेरे कैमरामैन तस्वीरें दिखाएंगे। एक बड़ी बैठक हो रही है कुशवाहा समाज की। लोगों को लगता है कि लड़ाने की कोशिश है, खासकर जो कुशवाहा समाज को लड़ाने की कोशिश है ये कहा जा रहा है। तो बड़ी बैठक हो रही है और फतेह बहादुर है, आलोक मेहता हैं, कुशवाहा समाज की एक बड़ी बैठक हो रही है। और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये पूरा जो विवाद है वो जानबूझकर खड़ा किया गया है। इन लोगों का कहना है, कुशवाहा समाज से सब लोग आए हुए हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, काफी संख्या में लोग आए हैं। इनको लगता है लगातार यूपी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लगातार जिस तरह से दलित पिछड़ों को वहाँ ठगा गया, केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके मुख्यमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया, बिहार में भी सम्राट चौधरी को आगे किया जा रहा है। वहीं आरक्षण नौकरी का सवाल है कि जब आरएसएस आरक्षण खत्म कर रही है, नौकरियां खत्म कर रही है, स्कूल बंद कर रहे हैं, तो सिर्फ यादवों को प्रॉब्लम नहीं होगी, कुशवाहा भी ओबीसी में आते हैं, कुर्मी भी ओबीसी में आते हैं। और ये बाला मुद्दा जो है अब बीजेपी को नुकसान कर रहा है। जिस तरह से धनखड़ के साथ हुआ, प्रधानमंत्री मोदी को हटाने की बात हो रही है, तो लगातार SC ST OBC के लोग एकजुट हो रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और काफी संख्या में लोग हैं, एक बड़ी बैठक हो रही है और इनकी मांग है कि बहुजन समाज के लोग एकजुट रहे। ये तो है कि बीजेपी RSS के साथ आप सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, SC ST OBC की बात नहीं कर सकते हैं। और ये जो कोशिश थी RSS की कि यादव और कुशवाहा को कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाए, उसके बाद से और ज्यादा सॉलिडारिटी लोग दिखा रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं और ये बड़ी बैठक कर रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ कि बिहार में राजनीति बदल रही है और तेजी से बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।